आप भी मानती हैं कि वहाँ पर ड्रामा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, वो तो आप मान ही सकते हैं। आज ड्रामा तो सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया, सबसे गंदे मजाक के साथ ड्रामा शुरू किया। उन्होंने कहा देखिए मौसम का मज़ा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को डिलीवरी के नाम पर लताड़ लगा रहा है और मोदी जी ड्रामे की बात कर रही हैं। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है और मोदी जी को मजाक सूझ रहा है कि मौसम का मज़ा लीजिए। इससे बड़ा कोई ड्रामा, इससे बड़ा कोई गंदा मजाक दिल्ली की जनता और एनसीआर की जनता के साथ हो सकता है क्या? 2.5 लाख रुपए तो मीडिया के साथियों को याद आ रहे हैं कि 1 मिनट पे खर्च होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ रुपया जब चुनाव पे बिहार में जाता है और 15,000 करोड़ की रिश्वत दे के चोरी से सरकार बनती है, वो नहीं दिखाई देता किसी को। दुर्भाग्य ये है कि पूरी तरह से आज लोकतंत्र और संसद मोदी जी ने हाईजैक कर लिया है। संसद में 15-15 बिल 15 मिनट में पास हो जाते हैं। 150 सांसदों को यहाँ पर जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास कराए जाते हैं, पूरा देश देख रहा है। हाँ, किसी मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए, आपको SIR पर बात नहीं करनी है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अरे भाई 500 मैटर ऐसे रहे जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहे, उनके ऊपर संसद चर्चा करती है। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले देता है, उसके बाद संसद चर्चा करती है और संसद फैसलों को बदल भी देती है। क्या राम मंदिर के ऊपर जो 50 साल तक जब मामला चला, तो क्या राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कभी किसी ने चर्चा नहीं की संसद में? मैं समझता हूँ केवल ध्यान भटकाने वाली बातें। अब बात आ जाती है ड्रामे से हटकर डिलीवरी पर। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए होंगे, 15-15 लाख तो सभी के अकाउंट में आ ही गए होंगे। अभी 3 दर्जन के करीब मौतें लाल किले के सामने हो गई, ये भी डिलीवरी इसी सरकार की होगी। सारे घुसपैठिए भेज दिए होंगे इन्होंने बाहर। 5 साल में 5,000 घुसपैठिए 11 साल में भेजे गए। इस डिलीवरी की बात करते हैं ये लोग। दुर्भाग्य यह है कि मणिपुर के ऊपर भी प्रधानमंत्री जब जागे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तक आया तब तक नहीं जागे थे। अरे जिस देश के अंदर चित्रा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऊपर जूते मारे जा रहे हो और जूते मारने वालों के पक्ष में लोग खड़े हो जाएं, आप कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे हैं मोदी साहब? अगर आप वास्तव में आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो किरण रिजिजू जी आपके पड़ोस में खड़े थे सुबह के टाइम, उनके ऊपर एक PC कीजिए कि उनकी नागरिकता खतरे में।